स्वागत है आपका इस वीडियो में। सभी को जरूरत पड़ती रहती है ये ऐसी जरूरत वाली जो साइट्स हैं, जैसे कि हमें आधार कार्ड डाउनलोड करने हैं, हमें अपने आधार कार्ड में सुधार कराने हैं। तो हम किसी के बिना सहारे लिए कैसे इसको कर सकते हैं? अभी हमें अगर जरूरत पड़े कि अगर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो हम कैसे अपडेट कराएं। और ये कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ उसके पैसे देने पड़ते हैं, जो कि वो लागत से ज़्यादा होता है। और अगर हम आधार सेंटर पे जाते हैं तो सिर्फ वो हमें 50 रुपये में काम हो जाता है। चाहे हमें एड्रेस चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, या हमें किसी नाम में चेंजेस कराने हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये हम आसानी से अपने आधार को कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे बुक कर सकते हैं। तो कई सारे इसके रास्ते हैं। तो हम चलते हैं, आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे और हमें यहाँ इजीली जो है, हमने गूगल को ओपन किया है, क्रोम को। और इसमें हमें लिखना है आधार। आधार अपॉइंटमेंट लिखना है और इस पे हमें सर्च करना है। तो जो पहला साइट आएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें बुक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम आधार के ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हम पहुंच जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बुक एंड अपॉइंटमेंट। इसमें दिया गया है कि आप ट्रेस आधार कार्ड बना सकते हैं, यानी कि नया आधार कार्ड आप यहाँ बना सकते हैं। नाम को अपडेट करा सकते हैं, एड्रेस को भी अपडेट करा सकते हैं, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेल फीमेल और बायोमेट्रिक आपका अगर नहीं हुआ है, यानी फिंगर अभी तक आपका सेट नहीं हुआ है, तो आप करा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, बुक एंड अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार एंड आधार सेवा केंद्र। ये पहला है प्रोसीड बुक अपॉइंटमेंट। तो ये अभी थोड़ा सा लॉगिंग में दिक्कत कर रहा है, बट हम ये वाला प्रोसेस से चलेंगे, ये भी उसी रास्ते को ले जाता है। तो हमें चलना है दूसरे वाले पे, बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार एंड आधार सेवा केंद्र पे। तो हमें प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हमें लॉगिन करनी पड़ेगी, जिसमें कि ये हमें जो मांगता है हमें ये देना है। यानी कि सबसे पहले लॉगिन करना है, जिसमें कि सेलेक्ट रेसिडेंट टाइप लिखना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमें मोबाइल नंबर से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद हमें ये वाला कैप्चा डालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ओटीपी जो आएगा यहाँ पे हमें डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, फिर ये कैप्चा डाल देंगे, फिर ओटीपी आएगा तो हम यहाँ डाल कर दिया है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे अपडेट आधार लिखा हुआ है और न्यू इनरोलमेंट लिखा है। यानी कि अगर हमें नया बनवाना है तो न्यू इनरोलमेंट हम क्लिक करेंगे। अगर हमें आधार नया कार्ड नहीं बनाना है, तो हम अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोई नाम में चेंजेस कराने हैं या मोबाइल नंबर अपडेट कराने हैं या किसी तरह के हमें एड्रेस चेंज कराने हैं, तो हम अपडेट आधार पे यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। तो हम चलो अब अपडेट आधार पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ हमें सर्विस और वेरिफिकेशन टाइप्स दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट बेस अपडेट यहाँ लिखा हुआ है और गार्जियन रिलेशनशिप प्रूफ बेस अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें डॉक्यूमेंट के साथ हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए, यानी कि अगर आपका नाम यहाँ पे देंगे तो वो सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद से आपका आधार नंबर यहाँ पे देना है और यहाँ पे देना है। अगर आपको अगर आपको यहाँ पे क्या अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपका नाम गलत है, नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे। अगर नेम सही है तो इसको क्लिक नहीं करेंगे। अगर हमें जेंडर मेल फीमेल गलत हो गया है, यहाँ पे मेल के बदले फीमेल हो गया, फीमेल के बदले मेल हो गया है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर अदरवाइज ठीक है तो इसको हम नहीं छुएंगे। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस कराने हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर मोबाइल नंबर अगर हमें गलत है, सही कराना है, तो मोबाइल नंबर हमें क्लिक करना है। तो इसमें से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर हमें काम करना है या अपडेट कराना है तो हमें उसी पे क्लिक होना चाहिए। और जैसे हम नेम देते हैं तो नेम के लिए हमें अलग से प्रूफ देना पड़ता है, और डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो उसके लिए भी प्रूफ हमें देना पड़ता है। यानी कि हम किसी भी यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम हाईलाइट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं,
उसके लिए हमें यहाँ पे हमें एड्रेस, उसकी प्रूफ हमें देनी पड़ती है। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें मोबाइल नंबर चेंज कराना है, पहले चलेगा वहाँ पे हमें ये कह रहा है कि आपका एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया गया है, आपका अपॉइंटमेंट आईडी ये है, और आप सर्च कर सकते हैं कि इनरोलमेंट सेंटर और टाइम स्लॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम बुक अपॉइंटमेंट जब करेंगे, हमने सिर्फ अपना डिटेल भरा है, जो कि हमें हमें नाम अपना दिया है, उसके बाद से हमें मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, और हमने अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब कह रहा है कि आपको इनरोलमेंट आपका हो गया है, अपॉइंटमेंट नंबर हो गया है, अब आप कहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, और कौन सा समय आप बुक कराना चाहते हैं, कौन सा टाइम आप लेना चाहते हैं। तो बुक अपॉइंटमेंट पे आप यहाँ पे जाएंगे, फिर से हमने बुक अपॉइंटमेंट पे यहाँ पे दबा दिया है। उसके बाद से यहाँ पे सर्च बाई सेंटर नेम, यानी कि आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, वहाँ पे आप नजदीकी जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे आप नाम डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला। हाँ, तो एक एग्जांपल के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च बाय सेंटर नेम, अगर सेंटर का नाम याद है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप पिन कोड से कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे पिन कोड डाल रहा हूँ, तो ये पिन कोड के हिसाब से ये सर्च करेगा, जैसे कि ये SDM ऑफिस यहाँ पे सर्च हुआ है, तो हमने यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से आप अपना यहाँ पे पिन कोड डाल के आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, तो यहाँ पे वो आधार सेंटर यहाँ पे शो करेगा, फिर आप यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है कि आप जो है कौन सा डेट को लेना चाहेंगे। जो ये हरा है वो आप हरे वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये स्लॉट खाली है। तो हमने किसी एक स्लॉट पे क्लिक कर दिया, और आपको सुबह 10 बजे से लेके आप जो है यहाँ पे 11:40 तक बुक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर 12:10 से लेके फिर यहाँ पे ये सब जितना हरा है वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि ये आ, काफी सारे इसमें स्लॉट्स खाली हैं। तो अगर सुबह सुबह की स्लॉट्स आप लेते हैं तो जल्दी से आपका काम हो जाता है, और आप अपना फ्री हो जाते हैं सुबह। तो आप 10 बजे के ले सकते हैं या 11 बजे के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 11 बजे का यहाँ पे स्लॉट हमने बुक कर लिया है, 11:10 पे। और यहाँ पे करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमें ये बता रहा है कि आपका बुकिंग जो है कंफर्म हो गया है। यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से ये हमें वहाँ पे चार्जेस कम लगते हैं, तो कम से कम हमें 50 रुपये में अपना काम हो जाता है। अगर आप दूसरे सेंटर पे जाते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं, लोकल या प्राइवेट में जाते हैं, तो आपसे वो महंगे पैसे लेते हैं, और फिर आपको वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं और दौड़ने भी पड़ते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप अपने नज़दीकी जो आधार सेवा केंद्र है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी है, वहाँ पे जाके आप कम से कम पैसे में आप जाके वहाँ पे काम देखा करा कि सकते हैं, अपना आधार को अपडेट कराने के लिए किस तरह से अपना अपॉइंटमेंट को बुक करना है। तो इजीली हमने बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाला, फिर कैप्चा डाला, फिर उस पे उसके बाद हमने OTP मंगा के फिर उसमें हमने एंटर किया, अपने डिटेल्स को डाला कि हमें क्या क्या करना है। हमें नाम और आधार नंबर तो देना ही देना है, उसके बाद हमें क्या अपडेट कराना है, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, या हमें किसी नाम को अपडेट कराना है, या एड्रेस को अपडेट कराना है। तो हमें उस पर क्लिक होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब हम अपना आधार सही कराते हैं, तो वो एक हफ्ते के अंदर में हमारा अपडेट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना आधार जो हम बुक करते हैं, जो हम आधार अपडेट कराते हैं, वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे। आधार डाउनलोड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से फिर हमें ये आधार गेट आधार पे क्लिक करना है, और जैसे हम क्लिक कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे दो चीज ऑप्शन मांगा जाता है, यानी कि यहाँ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप आधार चाहिए या आप बुक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड आधार पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम डाउनलोड आधार पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें दो चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें कि आपका एक अ, आप आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपने इनरोलमेंट कराया है, यानी कि नंबर आपने दिया है, तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या वर्चुअल आईडी है तो आप यहाँ से वर्चुअल आईडी से डाल के आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार है, आधार नंबर से हम यहाँ पे अपना आधार अपना काम डाउनलोड करेंगे। और
कभी भी हमें अपॉइंटमेंट बुक अपॉइंटमेंट करना है, आधार अपडेट कराना है, तो इजीली हम गूगल क्रोम पे जाके आधार अपॉइंटमेंट वहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा ऑप्शन देता है। फिर वहाँ पे जाके हम अपना आधार को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जब आधार अपडेट हो जाता है तो हम उसको इजीली हम डाउनलोड कर देते हैं। जो कि आधार डाउनलोड के लिए हमें आधार नंबर याद होना चाहिए, और फिर हम ओटीपी उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद हमें आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो जाता है। और उसको खोलने के लिए हमें 4 कैरेक्टर अपने नाम का, वो भी बड़े अक्षर में होना चाहिए, और अपने डेट ऑफ बर्थ के लास्ट यानी कि जो ईयर है, तो उसमें से हम 4 कैरेक्टर लेंगे। वो फिर जैसे हम डालेंगे अपना नाम का 4 अक्षर, और सन यानी कि ईयर 4 अक्षर हम डालेंगे, तो वो हमारा खुल जाता है। वो सारे बड़े अक्षर में होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहे और आप अपना काम खुद ही करें। जब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद।